So fine, I am giving the first problem and as per the rule I will wait for 3 minutes. उससे ज़्यादा आज हम नहीं, आज स्ट्रिक्ट टाइम चलेगा, वही स्टॉप वॉच वाला, क्योंकि 2 दिन ऑलरेडी हम लोग के थ्योरी और क्वेश्चन सेशन को हो गया है, तो थर्ड डे हम लोग को थोड़ा टाइम बाउंड फ्रेम में बनाना चाहिए क्वेश्चन. सो क्वेश्चन इज a wire of length L is cut into 3 pieces, is cut into 3 pieces, is cut into 3 pieces. Find the probability, find the probability that 3 pieces will form a triangle. Find the probability that 3 pieces will form a triangle. Find the probability that 3 pieces will form a triangle. Okay. See, we are going to discuss this one. Solution. Sometimes question of probabilities don't appear to be of that chapter. Sometimes question of probabilities need some geometrical calculations. So let the 3 pieces have length x, y and L minus x plus y. Then कुछ चीजें जो क्लियर है वो ये है कि x ग्रेटर देन 0 होगा, y ग्रेटर देन 0 होगा एंड L माइनस एक्स प्लस वाई भी ग्रेटर देन 0 होगा. मतलब x प्लस वाई मस्ट बी लेस देन L, क्योंकि साइड्स के लेंथ निगेटिव नहीं हो सकता. ऑल्सो sum of two sides greater than third side. Sum of two sides must be greater than third side. तीनों साइड लेंथ अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो ही ट्राइंगल बन पाएगा इन तीनों पीसेस से. मतलब x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन L माइनस एक्स प्लस वाई. मतलब अगर 2y ग्रेटर देन L माइनस 2x, so y should be greater than L by 2 minus x. Y should be greater than L by 2 minus x, or you can say like this, x plus y must be greater than L by 2. This is first condition. Similarly, हम लोग x और y का सम लिए ना. Similarly, x plus L minus x plus y must be greater than y. Implies x और x कट गया, so L is greater than 2y. So y must be less than L by 2. उसी तरह y और L माइनस एक्स प्लस वाई का सम ग्रेटर देन x होना चाहिए. So from here you will get L greater than 2x. So definitely x should always be less than L by 2. So we have 4 important conditions. x और y का सम L से छोटा होना चाहिए, x और y का सम L by 2 से बड़ा होना चाहिए, y L by 2 से छोटा होना चाहिए और x L by 2 से छोटा होना चाहिए. Now such questions need some geometrical interpretation like this. We have to take it to the coordinate plane. Suppose this is y axis and this is x axis. Now the line x plus y equal to L will go like this. So this is x plus y equal to L. So this point is L comma 0 and this point is 0 comma L. In between you have L by 2 comma L by 2. This is L by 2 comma L by 2. Now
जो भी डिजायर्ड पॉइंट्स हैं वो इसी ट्रायंगल के अंदर आएंगे. Whatever point you are looking for are bound to come inside this triangle. The entire area is your sample space. इस एरिया में, इस शेडेड पोर्शन में तुम कोई भी पॉइंट ले लो x, y, उसका x और y का सम l से तो कम ही होगा. इस डायरेक्शन में x प्लस y इज डेफिनेटली लेस देन l, क्योंकि इस लाइन पर जब कोई पॉइंट लोगे ना तब उन दोनों का सम l होगा. अगर इस लाइन के नीचे लोगे तो उन दोनों का सम l नहीं हो सकता. मतलब अगर हम रैंडमली एक पॉइंट इस एरिया में सेलेक्ट किए, सपोज से आई सेलेक्ट दिस पॉइंट, से आई सेलेक्ट दिस इज ए randomly selected point, randomly selected point, then yes, ये मेरा डिजायर्ड पॉइंट नहीं होगा, लेकिन हाँ वायर 3 पार्ट में कट जाएगा इस पॉइंट से, क्योंकि इसका x कुछ होगा, इसका y भी कुछ होगा और उन दोनों का सम भी कुछ होगा जो कि l से कम होगा. तो फिर तीसरा वैल्यू भी बचेगा जो वायर का थर्ड पीस होगा. मतलब अगर आप यहां पर कोई पॉइंट लेते हैं इस तरीके से इसका कुछ x कोऑर्डिनेट है यहां पर, वो वायर का एक पीस हो गया. इसका से y कोऑर्डिनेट है यहां पर, वो वायर का दूसरा पीस हो गया. एंड डेफिनेटली इन दोनों कोऑर्डिनेट का सम l से कम होगा, तो जितना कम होगा वो तीसरा पीस हो गया. लेकिन ट्रायंगल बनने के लिए ये पॉइंट हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, वो हमारे जो कंडीशंस हम लिखे हैं उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए. सो दिस वाज ऑल अबाउट सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस वाज द एंटायर एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. उसके अंदर तुम कोई भी पॉइंट ले सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जो तुम्हारा रिक्वायर्ड फेवरेबल पॉइंट्स है वो पूरा का पूरा इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर का पार्ट नहीं हो सकता है. उसके लिए हमको ध्यान में रखना है कि x प्लस वाई एल बाई टू से बड़ा होना चाहिए, y एल बाई टू से कम होना चाहिए और x एल बाई टू से कम होना चाहिए. तो x प्लस वाई इक्वल टू एल बाई टू का लाइन इसी लाइन के पैरेलल आएगा. दिस लाइन इज x प्लस वाई इक्वल टू एल बाई टू. ये पॉइंट l बाई टू है, ये पॉइंट l बाई टू है. तो x प्लस वाई एल बाई टू से बड़ा मतलब इस लाइन के ऊपर, और x लेस देन l बाई टू, x इक्वल टू l बाई टू ये वाला है, लेस देन l बाई टू का मतलब इसके लेफ्ट में, और y इक्वल टू l बाई टू ये पॉइंट है और लेस देन मतलब इसके नीचे. सो दिस एरिया इज योर रिक्वायर्ड एरिया. अगर इस एरिया में तुम कोई पॉइंट लोगे तो पक्का ट्रायंगल बन जाएगा. डेफिनेटली देयर विल बी ए ट्रायंगल, क्योंकि इस रीजन में जब भी कोई पॉइंट लिया जाएगा तो उसका x l बाई टू से कम होगा, l बाई टू के लेफ्ट, y l बाई टू से कम होगा l बाई टू के नीचे, और x प्लस वाई का सम l बाई टू से ऊपर होगा क्योंकि हम इस लाइन के ऊपर का हिस्सा लिए. इन दैट केस ऑल थ्री कंडीशंस आर गेटिंग सेटिस्फाइड, so triangle must form. So this is our favorable space, favorable area you can say. Therefore required probability छोटे वाले triangle का area by entire right angle triangle का area. So required probability, see these are classical probability, simple question. area half into l by 2 into l by 2 हो जाएगा, बाय पूरा राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू एल, हाफ हाफ कैंसल, एल कैंसल, आंसर 1/4. So 1/4 is the required probability. So next problem, think it carefully. The next problem is 3 points PQR, 3 points P, Q and R are selected at random, are
selected at random from the circumference of a circle, from the circumference ऑफ ए सर्कल, मतलब सर्कल का पेरीमीटर बोल लो या सर्कमफेरेंस बोल लो, उस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, तुम कोई भी 3 पॉइंट उठा सकते हो। तो रैंडमली क्या हुआ, तुम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में से कोई 3 पॉइंट्स उठाए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट्स that these points lie on a semicircle. Find the probability that these 3 points lie on a semicircle. मतलब तुम समझ रहे हो ना, जैसे कि एक रैंडम एग्जांपल, ये अगर सर्कल है और तुम इस पर रैंडमली 3 पॉइंट लेते हो, सपोज एक पॉइंट P इधर ले लिए और एक पॉइंट Q इधर ले लिए और एक पॉइंट R इधर ले लिए, ऑब्वियसली दीज 3 पॉइंट्स विल नॉट लाई ऑन ए सेमी सर्कल। सर्कल का सेमी सर्कल आधा पार्ट होगा, कोई भी आधा पार्ट तुम रैंडमली नहीं चुन पाओगे जिस पर ये तीनों पॉइंट लाई कर जाए। क्वेश्चन समझ रहे हो? प्लीज रेज हैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। वहीं एक सैंपल एग्जांपल ये ले लिया जाए, इसमें अगर तुम 3 पॉइंट इस तरीके से लोगे, P से Q and say this R, definitely these 3 are lying on a circle, lie on a, और वो तुम सेमी सर्कल बना भी सकते हो। और एक ही सेमी सर्कल नहीं होगा भाई, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेमी सर्कल पे ये तीनों पॉइंट आ रहा होगा। हो सकता है तुम सेमी सर्कल यहां से शुरू करो देखना, अगर तुम सेमी सर्कल यहां से देखना शुरू करोगे तो ये सेंटर, ये सेमी सर्कल पे देखो तीनों पॉइंट आ गया। हो सकता है तुम यहां से देखना शुरू करो सेमी सर्कल, तो इसके डायमेट्रिकली अपोजिट, तो इस सेमी सर्कल पे भी देखो तीनों आ गया। लेकिन इसमें डू नॉट लाई ऑन ए सेमी सर्कल, डू नॉट लाई ऑन ए, इसमें तुम कोई भी सेमी सर्कल नहीं चुन के दिखा सकते हो जिस पे ये तीनों पॉइंट आ जाएगा। तो क्वेश्चन यही है कि सर्कल पर 3 पॉइंट रैंडमली चुना गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों एक सेमी सर्कल पे आएगा? ओके सी, इस क्वेश्चन को भी हम लोग उसी तरीके से करेंगे, थोड़ा डिफरेंस ले आते हैं। सपोज मेरा सर्कल है इधर, एकदम आराम से करें। इस सर्कल पर हम इधर एक पॉइंट P लेते हैं और सपोज इससे हम कुछ x डिस्टेंस पर एक पॉइंट Q लेते हैं और फिर हम P से y डिस्टेंस पर कोई पॉइंट सपोज R लेते हैं, ठीक है। अब देखो, let the circumference be of length 2s, तो सेमी सर्कल का लेंथ हो जाएगा s। नाउ सी, ध्यान से देखना, ऑब्वियसली इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि तुम्हारा x और y 0 से बड़ा होगा पर 2s से छोटा होगा, एंड y भी 0 से बड़ा होगा पर 2s से छोटा होगा। नाउ if 3 points are to lie on a semicircle, then one of the following should hold. One of the following must hold true. कौन सा? देखो आराम से, हड़बड़ाना नहीं है। x s से छोटा हो जाए और y भी s से छोटा हो जाए। s मतलब सेमी सर्कल हो गया ना, सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस हो गया, और डिस्टेंस p से ही नापा गया है। अगर ये डिस्टेंस x भी तुम सेमी सर्कल, मतलब क्या, सेमी सर्कल का मतलब मान लो p के रेस्पेक्ट p से शुरू करेंगे तो ये सेमी सर्कल है, तो ये
तुम्हारा P से लेकर के से S पॉइंट तक का लेंथ S है, तो अगर स्मॉल x S से छोटा हो गया, क्योंकि ये वाला पार्ट तुम्हारा S हो जाएगा ना, ये पूरा लेंथ S है, तो x भी अगर तुम्हारा S से छोटा और y भी तुम्हारा S से छोटा, तो तुम्हारा काम हो गया, तीनों पॉइंट सेमी सर्कल पर आ गया। या फिर x भी S से बड़ा हो जाए और y भी S से बड़ा हो जाए, और कंडीशन तो पता ही है हमको कि x 2s से तो छोटा ही है, y 2s से तो छोटा ही है। इससे क्या होगा, s से बड़ा मतलब तुम्हारा नीचे वाला पार्ट में ना आके ऊपर वाले पार्ट में q और r आ जाएगा, तो भी सेमी सर्कल पे लाई कर जाएगा। तीसरा केस यहां ध्यान से देखना, अगर x s से छोटा है, x अगर s से छोटा है, s मतलब सेमी सर्कल, इस केस को थोड़ा बढ़िया से देख लेते हैं। सपोज ये वाला केस है और मान लो यहां पर P है, तुम्हारा ये लेंथ पूरा S होगा, इससे अगर छोटा है तुम्हारा स्मॉल x, तो Q पॉइंट मान लो तुम्हारा कुछ ना कुछ यहां आ गया से, और ये तुम्हारा P से तुम नाप रहे थे x से, दिस इज x जो कि S से छोटा है, और y माइनस एक्स जो है वो तुम्हारा Q और R का गैप है, y माइनस एक्स जो है वो तुम्हारा Q और R का गैप है, दिस इज y माइनस एक्स। ठीक है, तो ये y माइनस एक्स जो है ना, ये फिर s से बड़ा होना चाहिए या फिर छोटा होना चाहिए, सोच के बताना है, लेस देन और ग्रेटर देन मैसेज करना है। देखो P सिलेक्टेड है, दिख रहा है हमको P यहां पर है, और Q हम यहां पर ले लिए हैं सच दैट x जो है वो s से छोटा है। अब हम लोग को y माइनस एक्स मतलब P से ही फिर y डिस्टेंस नापेंगे हम लोग, और मतलब उस पॉइंट और Q पॉइंट के जो बीच का गैप है y माइनस एक्स, वो मेरा स्मॉल s से बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए, ताकि तीनों पॉइंट सेमी सर्कल पर लाई कर जाए। वो y माइनस एक्स लेस देन और ग्रेटर देन, कौस्तुभ तुम्हारा आंसर गलत है, लेस देन नहीं होगा, इट विल बी ग्रेटर देन। लेस देन कैसे होगा रे कौस्तुभ, हद हो गया। क्यू के रेस्पेक्ट में, क्यू से अगर देखा जाए सेमी सर्कल, तो यहां से लेकर यहां तक का लेंथ फिर s है। अब अगर तुम y माइनस एक्स इस s से कम कर दोगे तो तुमको समझ में आ रहा है, इसका मतलब तुम r पॉइंट ये वाले पॉइंट से पहले ही चुन ले रहे हो, यहां पर r चुन ले रहे हो। अब अगर p यहां पर है, q यहां पर है और r यहां पर है, तो तीनों पॉइंट आ ही नहीं पाएगा सेमी सर्कल पर। बेसिकली ये जो y माइनस एक्स का गैप चाहिए था हमको, q से लेकर के ये r तक का जो y माइनस एक्स का गैप था, ये हम लोग को s से बड़ा कर देना चाहिए, तब ये r उधर ना आकर के r इधर आ जाएगा, और अगर r इधर आ जाएगा तो फिर पॉइंट सेमी सर्कल पर लाई कर जाएगा। सो y माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन s। अगर समझ में आया सब लोग हैंड रेज करो। y माइनस एक्स अगर लेस देन s होगा तो फिर तुम्हारा पी क्यू आर एक सेमी सर्कल पर नहीं आएगा। सिमिलरली लास्ट कंडीशन, व्हेन y इज लेस देन s, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि y ही बड़ा होगा या x ही बड़ा होगा। अगर y s से छोटा है तो सिंपल x माइनस वाई का जो गैप है वो s से बड़ा हो जाना चाहिए। दैट्स इट, दीज आर द 4 कंडीशंस टू बी अप्लाइड। आई होप फर्स्ट कंडीशन इज वेरी इजी, सेकेंड इज इजिली अंडरस्टैंडेबल, थर्ड समझा दिए हम, और जैसे x को s से छोटा कराए वैसे ही y को s से छोटे में लेकर के देखो, मतलब r पॉइंट, y मतलब r पॉइंट तुम सेमी सर्कल के नीचे लेकर देखो, फिर उसी r पॉइंट से जब q नापोगे तुम x माइनस वाई, तो वो सेमी सर्कल का जो लेंथ s है उसको क्रॉस कर जाना चाहिए। नहीं क्रॉस किया तो तीनों एक सेमी सर्कल पर नहीं रह पाएगा। सो दीज आर द 4 कंडीशंस रिक्वायर्ड। सो सैंपल स्पेस एरिया, सैंपल स्पेस एरिया तो एक स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि सैंपल स्पेस एरिया कह रहा था कि तुम्हारा x 0 से लेकर 2s में आना चाहिए और y भी 0 से लेकर 2s में आना चाहिए। So this is a square of area 4s square. Area of a square
इक्वल टू 4s²। मतलब इसके अंदर तुम कोई भी एक पॉइंट लो, उसका कोऑर्डिनेट तुमको x और y दे देगा, और वो x और y होगा p से नापा हुआ लेंथ। तुम सर्कल पर q और r कहां पर ले रहे हो। मेरा डिजायर्ड एरियाज s पर बट रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस तरीके से बना लेंगे, दिस इज से x इक्वल टू s एंड से दिस इज y इक्वल टू s। नाउ पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, पहला कंडीशन बोल रहा है x भी s से छोटा होना चाहिए, मतलब इधर, और y भी s से छोटा होना चाहिए, मतलब नीचे। सो एंटायर एरिया यू आर गेटिंग ऑफ दिस स्क्वायर, ये स्क्वायर तुम्हारा डिजायरेबल एरिया है। दूसरा कंडीशन बोल रहा है x s से बड़ा होना चाहिए, मतलब इधर, और y भी s से बड़ा होना चाहिए, मतलब इधर। सो दिस स्क्वायर इज ऑल्सो ए डिजायरेबल एरिया। यहां भी कोई पॉइंट लेते हो तो काम चलेगा। और जब x s से कम होगा, मतलब थर्ड पॉइंट लोकेट कर रहे हैं, उसमें जो लाइन है वो है y इक्वल टू एक्स प्लस एस। y इक्वल टू एक्स प्लस एस इज ए लाइन विथ स्लोप 1 एंड पासिंग थ्रू 0, s। so line is definitely like this is the line y equal to x plus s, और y minus x greater than s बोल रहा है, y minus x greater than s। तो इसमें अगर हम ओरिजिन रख के चेक करें तो ओरिजिन इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इस लाइन के ऊपर का पार्ट लेना होगा। मतलब x लेस देन s में इस लाइन के ऊपर का पार्ट ये पॉइंट होगा, ये एरिया। और लास्ट केस में है y लेस देन s में जो लाइन है वो है y इक्वल टू x माइनस एस। अगेन स्लोप 1 एंड पासिंग थ्रू 0, -s। सो दिस लाइन y, इसमें x माइनस वाई ग्रेटर देन s में ओरिजिन रख के देखते हैं, फिर ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसमें इधर का एरिया लेना होगा। और ये हम लोग रीजन लेंगे जब y लेस देन s में हो, तो y लेस देन s में ये। सो दिस इज द एंटायर फेवरेबल एरिया फॉर अस। So required probability, so probability is equal to, तुम्हारा पूरा एरिया 4s² है, उसमें तुम्हारा ये दोनों ट्रायंगल का एरिया घटा दो, दोनों ट्रायंगल का एरिया मतलब कोई एक एरिया घटा दो स्क्वायर का, so s² by 4s², so 3s² by 4s², so answer is 3/4। so required probability will be 3/4। okay, so we will do next problem। नेक्स्ट प्रॉब्लम सेज लाइक दिस, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बोल रहा है ईच कोफिशिएंट in the equation, each coefficient in the equation ax square plus bx plus c equal to 0 is determined by throwing an ordinary die, find the probability that the roots of above equation are, पहला क्वेश्चन है रियल एंड डिस्टिंक्ट। तुम तीनों केस जानते हो इसलिए बनाना शुरू कर दो। रियल एंड इक्वल, अनरियल। ओके, वी विल डिस्कस दिस वन। नाउ सी, क्वेश्चन में जो दिया है उससे एक चीज तो क्लियर है कि टोटल नंबर ऑफ ways of selecting the coefficients of quadratic, total number of ways of selecting the
कोफिशिएंट्स A, B and C is 6 power 3, that is 216 ways, क्योंकि A के लिए भी 6 ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6, B के लिए भी 6 ऑप्शन है, C के लिए भी 6 ऑप्शन है. So first question, roots are real and distinct. Roots are real and distinct if and only if b square minus 4ac is greater than 0, implies b square must be greater than 4ac, implies ac should be less than b square by 4. दिस इज द इम्पॉर्टेंट कंडीशन और ये मेरे हिसाब से तुम लोग लाए भी होगे. नाउ वी हैव टू मेक टेबल्स. वी हैव टू मेक टेबल. टेबल सेज लाइक दिस. अगर हम लोग टेबल बनाते हैं तो पॉसिबल वैल्यू या फिर वैल्यूज ऑफ बी. क्या अपार्टमेंट में काम कर रहा है आज. एंड पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर एसी. पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर एसी. ठीक है. तो इसमें अगर हम लोग यस, नाउ वी कैन सी दैट सपोज हम b का वैल्यू 1 लेते हैं. अगर हम b इक्वल टू 1 लेते हैं तो फिर बाबू कंडीशन आ जाएगा तुम्हारा पता है क्या, AC लेस देन 1/4, जो कि नॉट पॉसिबल है. A और C दोनों अगर हमको पासा फेंकने से मिला है तो प्रोडक्ट कैसे 1/4 से कम हो जाएगा. अगर तुम b इक्वल टू 2 भी लोगे तो भी तुमको नहीं मिलने वाला है A और C का कुछ भी पेयर. ये तो b इक्वल टू 1 के लिए था. अगर b इक्वल टू 2 भी लोगे ना तो भी आएगा AC लेस देन 1 एंड दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. मतलब कोई भी इक्वेशन ऐसा नहीं होगा जिसमें b की वैल्यू 2 होगी. मतलब काम का कंडीशन है ये जो हमारा ऊपर लेके हम आए हुए हैं ना, AC शुड बी लेस देन b स्क्वायर बाई 4. दिस इज द इम्पोर्टेंट कंडीशन. इसी के हिसाब से कोफिशिएंट चुनना है हम लोग को. अब यहाँ देखो हम बार बार तुमको कैलकुलेशन तो नहीं दिखाएंगे. b अगर 3 है इसका मतलब समझ रहे हो तुम, AC जो है वो 9/4 से कम होना चाहिए. 9/4 से कम का मतलब मैक्सिमम प्रोडक्ट 2 तक जाएगा. तो इसमें क्या है, A और C 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, या फिर 2 और 1 हो सकता है. मतलब कोफिशिएंट समझ में आया क्या मिला. कोफिशिएंट हो गया A1 B3 C1, A1 B3 C2, A2 B3 C1. प्लीज रेज हैंड. आर यू गेटिंग मी. वैसे ही अगर हम b का वैल्यू 4 लेते हैं तो मेरा AC आ जाएगा AC शुड बी लेस देन 4. मतलब AC 3 तक जा सकता है. तो प्रोडक्ट 1 हो सकता है, प्रोडक्ट 2 हो सकता है, या फिर प्रोडक्ट 3 भी हो सकता है. अगर b का वैल्यू हम लोग 5 सेट करें तो फिर AC आएगा AC लेस देन 25/4. मतलब A और C का प्रोडक्ट 6 तक जा सकता है. तो प्रोडक्ट 1 भी होगा, प्रोडक्ट 2 भी हो सकता है, प्रोडक्ट 3 भी हो सकता है, प्रोडक्ट 4 भी हो सकता है. 4 होने के लिए 1 4 भी चलेगा, 4 1 भी चलेगा, या फिर 2 और 2 भी चलेगा. प्रोडक्ट 5 भी हो सकता है, तो 1 5 भी हो सकता है और 5 1 भी हो सकता है. प्रोडक्ट 6 भी हो सकता है, तो 1 6 भी हो सकता है, या फिर 6 1 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है, या फिर 3 2 भी हो सकता है. क्वाइट पॉसिबल. और अगर b का वैल्यू 6 लिए तो AC लेस देन 9. AC लेस देन 9 का मतलब A और C का प्रोडक्ट 8 तक जा सकता है. AC लेस देन
अरे यार AC लेस देन 9 मतलब 8 तक जा सकता है प्रोडक्ट, तो 1 प्रोडक्ट होगा ही। ऊपर 6 तक तो लिए ही है ना हम लोग, तो वो तो लिख ही लेते हैं 6 तक। फिर 7 प्रोडक्ट भी चलेगा ना, तो 1 7 भी ठीक है, 7 1 भी ठीक है, और 8 भी चलेगा। तो 1 8 नहीं होगा, 1 7 नहीं होगा, गलत लिख लिए, पासा फेंक रहे हो भाई, पासा फेंक रहे हो, आदमी को नहीं फेंक रहे हो कि 6 7 सब 6 से बड़ा आ जाएगा। हाँ भाई, तो 7 प्रोडक्ट कैसे होगा, मैसेज में भेजो। 8 तक प्रोडक्ट चलेगा, तो 6 तक का सारा हिसाब लिए हुए हैं, 7 प्रोडक्ट कैसे होगा, पॉसिबल, यस और नो, इज इट पॉसिबल, नहीं होगा। 8 8 होगा, 1 और 8 ना, 8 और 1 ना, 2 और 4 यस पॉसिबल, 4 and 2 यस पॉसिबल, एनीथिंग एल्स पॉसिबल, यस और नो, नो। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, कितने डिफरेंट आउटकम्स हमारे लिए फेवरेबल हुए 216 में से। सबसे पहला वाला केस में कितना है, 1 और 2 में तो कुछ भी पॉसिबल नहीं था, 0 केसेस। 3 वाले में 1 2 3, इधर 3 केस, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, बेसिकली पहले वाले में 3 है ऐसे लिख लेते हैं ना, ताकि लास्ट वाला काउंट करने में आसान हो। उसके 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इधर 14, और इधर 14 तो रहा ही होगा, एक 15 और एक 16। So like this, any more cases, any more cases, no I don't think so। 3 और 5 8 और 30 38 हो गया, so 38 by 216, so this is 19 by 108। किसी का आया था तो हैंड रेस करो यार, लेट बिलेट ही आया तो ठीक, मतलब कि रूट्स आर ओके, शार्दुल करेक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होने के लिए प्रोबेबिलिटी 19 by 108 है। दूसरा केस, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल का मतलब हो गया बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, तो 4ac तो इवन है, तो फिर बी स्क्वायर भी इवन होगा। तो एक हिंट मिल गया कि बी जो भी लोगे इवन लोगे, बार बार फालतू फालतू चेक काहे करोगे, 1 पे 2 पे 3, सीधे हम चेक करेंगे B2 हुआ तो, B4 हुआ तो, और B6 हुआ तो। अगर B2 हुआ तो AC की वैल्यू 1 आ गई, मतलब A और C का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो 1 1 हो सकता है। B अगर 4 हुआ तो AC का वैल्यू 4 आ गया, मतलब A और C का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो 1 4 हो सकता है, 4 1 हो सकता है, या फिर 2 2 भी हो सकता है। और यहाँ पर AC का वैल्यू 9 हो गया, मतलब A और C का प्रोडक्ट 9 होना चाहिए। 9, 1 और 9 तो होगा नहीं, 3 3 हो सकता है, 3 3 इज क्वाइट पॉसिबल, और मेरे ख्याल से इसके अलावा कुछ नहीं पॉसिबल। 1 2 3 4 5, सो प्रोबेबिलिटी इज 5 by 216, therefore required probability इक्वल टू 5 by 216। और इस दोनों केस के अलावा सिर्फ एक ही केस बचता ही है, रूट्स आर अनरियल। अब इसको भी अगर कोई कैलकुलेट करेगा तो बेवकूफ़ी कहलाएगा। इट इज़ 1 माइनस 19 by 108 माइनस 5 by 216, तो 1 माइनस 216 ही बना लेते हैं, 38 और 5 43 बाई 216, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 173 बाई 216। ओ माई गॉड, मतलब ज्यादा चांस, सबसे ज्यादा चांस है कि रूट्स अनरियल ही होगा, मैक्स चांस है कि रूट्स विल बी अनरियल। सो ओके, टेक नेक्स्ट प्रॉब्लम। जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना मेरे पास सब करवाएंगे, कोई छोड़ेंगे नहीं, तुमसे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में। 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट
numbers are formed, आराम से बनाओगे, हड़बड़ाओगे नहीं. 3 digit numbers are formed using the digits, using, देखो ये जो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी है ना, ये स्ट्रांग हो जाएगा तो बाकी चीज फटाफट होता है. यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटिशन. If a number is chosen at random, if a number is chosen at random, if a number is chosen at random, find the probability, find the probability that the digits, find the probability that the digits either increase or decrease, that the digits either increase or decrease. Please solve this one. Okay, let's come, we will discuss. We should not take so much time in these kinds of questions. These are really easy questions. Now see, the number to be formed is of 3 digits. And obviously the digits given are 0, 1, 2, 3, 4, 5. So total number of 3 digit numbers, total number of 3 digit numbers that can be formed, that can be formed using 0, 1, 2, 3, 4, 5 without repetition. इसका सॉल्यूशन देख के बहुत अफसोस होगा. विदाउट रिपीटेशन इज इक्वल टू, ये तो बहुत लोग बना लिया होगा, ये तो पीएनसी का ये सब तो कर ही चुके हैं. इसमें 0 नहीं आ सकता है, बाकी पांचों आ सकता है. और इसमें जो आ गया वो नहीं आएगा, बाकी फिर पांचों आ सकता है. और इसमें जो दोनों आ गया वो नहीं आएगा, बाकी 4 तो आ ही सकता है. सो इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 4, दैट इज 100 वेज. 100 डिफरेंट नंबर है जो तुम बना सकते हो 3 डिजिट का इन डिजिट्स को यूज करके. ये जो लिखा है वो हैंड रेस करो, कौन कौन 100 लाया है सैंपल स्पेस. ओके, ये सब लोग लाया है. सो नाउ number of such numbers, number of such numbers in which digits either increase or decrease. हम तो ऐसा ही फ्री फंड में ये क्वेश्चन दे दिए थे, हमको नहीं पता था कि तुम लोग से बनेगा नहीं. इज इक्वल टू, या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा. अगर इंक्रीज करेगा तो फिर पक्का उस नंबर में 0 नहीं आएगा, क्योंकि अगर इंक्रीज करेगा तो पहला ही डिजिट फिर 0 हो जाएगा, मतलब 0 नहीं आना चाहिए. तो 5 डिजिट है, उस 5 में से तुम कोई भी 3 चुन लो ना, 5 में से तुम कोई भी चुन लो, 5C3. उसको अरेंज करने का सिर्फ एक ही तरीका होगा, प्लस या फिर डिजिट्स डिक्रीज करे. जब डिक्रीज करेगा तो उसमें 0 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. तब 6 डिजिट में से कोई भी 3 ले लो, 6 में से कोई भी 3 ले लो, उसको अरेंज करने का एक ही तरीका होगा. सो यही तरीका हो जाएगा तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ सच नंबर्स इन विच डिजिट्स विल आइदर इंक्रीज और डिक्रीज. सो दिस इज 5C2 10 प्लस 6C3 20. सो 100 में से 30 नंबर ऐसा होगा जिसमें डिजिट्स या तो डिक्रीज कर रहा होगा या तो इंक्रीज कर रहा होगा. सो प्रोबेबिलिटी equal to 30/100. So this is equal to 3/10. So easy. So next problem. से प्रॉब्लम बहुत सारे हैं और करना सब है. If three integers are chosen at random, if 3 integers are chosen at random from the set of first 20 natural numbers, from the
सेट ऑफ, ये इजी है, ये बना लोगे, फर्स्ट 20 natural numbers from the set of first 20 natural numbers. Find the probability that their product is a multiple of 3. Find the probability that their product is a multiple of 3. ये तो इजी क्वेश्चन दिए हैं, that their product is a multiple of 3. देखो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी बनने का है, इतना स्लो बनाने का नहीं है ये क्वेश्चन. So now see, from first 20 natural numbers, those which are divisible by 3, those which are divisible by 3 are 3, 6, 9, 12, 15 and 18. That is 6 numbers. And remaining 14 are not divisible by 3. Not divisible by 3. Total number of ways of choosing 3 numbers equal to 20C3. और हमको करना है कि देयर प्रोडक्ट इज ए मल्टीपल ऑफ 3 ना, तो प्रोडक्ट इज ए मल्टीपल ऑफ 3 तभी होगा जब 3 का कम से कम एक मल्टीपल आएगा. मतलब 3 का मल्टीपल में से कम एक, मतलब हो सकता है कोई एक आए और बाकी 14 में से 2 आए, या 3 का मल्टीपल में से 2 आए, 14 में से एक आए, या 3 का मल्टीपल में से ही तीनों आ जाए. ऐसे जो किया हैंड रेस करो. लेकिन हम ऐसा क्यों ना करें कि हम प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं कि 3 का मल्टीपल नहीं होगा प्रोडक्ट, वो ज्यादा इजी है, और फिर 1 में घटा देते हैं. सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 माइनस, हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना है कि प्रोडक्ट इज ए मल्टीपल ऑफ 3. हम निकालते हैं कि प्रोडक्ट इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3. नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3 कब होगा? जब हम प्रोडक्ट बनाने में 3 का मल्टीपल में से कोई लेंगे ही नहीं, मतलब बाकी 14 में से ही तीनों ले लेंगे. बाय 20C3, दिस इज हाउ मच, 1 माइनस 14 इंटू 13 इंटू 12 बाय 20 इंटू 19 इंटू 18. नाउ लेट्स चेक सेम आंसर आता है या फिर नहीं आता है. ये 6 से 2 बार में, ये 6 से 3 बार में. वी विल जस्ट चेक कि सेम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है. उसके बाद ये 2 से 7 बार में और ये 2 से 10 बार में. सो दिस इज हाउ मच, 1 माइनस, ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया 7 इंटू 13 91, सो दिस इज 182 बाय, अच्छा 2 से कट जाता ना, ये 2 से और कटता ये फर्दर, टू से फर्दर कैंसिल आउट करते हैं हम लोग. ये भी 2 से कट के नीचे 5 बचा. सो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस 91 बाई, कितना हुआ ये 285. सो दिस इज 285 माइनस 91 बाई 285. सो दिस इज 194 बाई 285. यही तुम लोग का आंसर आया है. सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी. और जो दूसरा तरीका से तुम लोग किए हो, एलीटर और अल्टरनेट वे यू कैन से, तुम लोग ऐसे किए हो, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू,
पहले 6 में से कोई एक आ जाए और बाकी 14 में से 2 आए, या फिर पहले 6 में से 2 आए और बाकी 14 में से एक आए, या फिर पहले 6 में से ही 3 आ जाए और 14 में से कुछ भी ना आए, होल डिवाइडेड बाय 20c3. So this also comes 194 by 285. Same answer will come from both the process. So I am taking another problem. Find the probability, direct question and a easy one. Find the probability that a leap year, find the probability that a leap year has 53 Sundays. आंसर तो याद ही रहता होगा बहुत लोग को. See, this is an easy problem. We know that a leap year, we know that a leap year has 366 days. That is 52 full weeks and 2 more consecutive days. 2 more consecutive days. 2 more consecutive days. So now 52 दिन तो कंप्लीट सब दिन है, जो भी डे है वो 52 तो आ ही रहा है. So that is all days are surely coming 52 times in a year, in a leap year. Other 2 consecutive days can be, other 2 days can be, बाकी दोनों दिन हो सकता है मंडे ट्यूसडे हो सकता है, या फिर हो सकता है ट्यूसडे वेडनेसडे हो जो एक्स्ट्रा दिन है, या फिर हो सकता है वेडनेसडे थर्सडे हो, या फिर थर्सडे और फ्राइडे हो, या फिर फ्राइडे और सैटरडे हो, या फिर सैटरडे और संडे हो, और या फिर संडे और मंडे हो. यही 7 पॉसिबिलिटी है, जिसमें से 2 तुम्हारे लिए फेवरेबल है. देख सकते हो तुम, तुम्हारे लिए फेवरेबल लास्ट के दोनों हैं. सी, दीज आर फेवरेबल केसेस. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज 7. Total 7 possibilities. Implies probability equal to 2 by 7. Favorable cases are 2. Probability is 2 by 7. So I will take another problem. Question करना है हम लोग को अभी. Okay. Now I am sharing the screen with you. स्क्रीन पर तुमको क्वेश्चन दिखेगा और वो क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है. So I am showing you which question first. Okay, you take this one. एक बार हैंड रेस करो, क्वेश्चन दिख रहा है ना? टेक दिस वन. यस, दिस इज द क्वेश्चन. ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन है. एक बार हैंड रेस करो, क्वेश्चन दिख रहा है ना? कैन यू सी द क्वेश्चन? यस और नो? यस. सो रीड द फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटली एंड क्लियरली. और 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन का, हर ऑप्शन का प्रोबेबिलिटी जानना है हमको. तो तुम हर ऑप्शन का प्रोबेबिलिटी कॉमा से सेपरेट करके लिख दोगे हमको. इतना कॉमा, इतना, इतना, इतना. सो इट्स अ इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन देखो, पढ़ेंगे हम लोग. वंस अपॉन ए टाइम there was a dictator. An astrologer forecast something bad for him, so the dictator awarded a death penalty to the astrologer. The astrologer pleaded for his life, so the dictator gave him a chance to save himself and decreased as follows.
I will allow you to put 2 white balls and 2 black balls in any manner you like in 2 urns without disclosing it to anybody. My executioner will choose one of the urn. Yes, यहां पर है एक इंपॉर्टेंट बात. The executioner will choose one of the urn. मतलब एक urn पहले चुनना है. Dip his hand into it and take out a ball. फिर वो एक बॉल उसमें से निकालेगा. If the ball is black, he will cut off your head. मतलब बॉल ब्लैक होने से आदमी साफ. बॉल ब्लैक होने से आदमी साफ. मतलब बॉल उजला निकला तो आदमी बचेगा. सीधा सा बात है. If the ball he picks is white, your life is saved. मतलब अगर बॉल व्हाइट निकला तो जिंदगी बच गया. Try save yourself if you can. What would you advise the astrologer to do in order to give himself the maximum probability of saving his life? Yes. तो दो काम है यहाँ पर. पहले तो एक्सिक्यूशनर रैंडमली एक अर्न चुनेगा. तो चाहे अरेंजमेंट कोई भी हो, दोनों अर्न चुनाने का प्रोबेबिलिटी हाफ है. करेक्ट. दो अर्न है, दोनों अर्न इक्वली लाइकली सिलेक्टेबल है. तो हम लोग व्हाइट निकालने का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. जिस केस में प्रोबेबिलिटी मैक्स होगा उस केस में हम लोग को ऑप्शन सही मिल गया. उस केस में एस्ट्रोलॉजर का बचने का चांस मैक्सिमम होगा. सो इन दैट केस टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स, व्हाट इज अबाउट द केस 1. अगर हम लोग केस 1 पर ध्यान देते हैं तो केस 1 में प्रोबेबिलिटी, किस चीज का प्रोबेबिलिटी निकालना है? Probability that a white ball comes. Probability that a white ball comes is equal to how much? पहला अर्न चुनने का प्रोबेबिलिटी हाफ, फॉलोड बाय उस अर्न में 2 बॉल है. करेक्ट. उसमें से एक व्हाइट है और एक ब्लैक है. तो व्हाइट चुनाने का प्रोबेबिलिटी हाफ ही होगा. या फिर हो सकता है आदमी दूसरा अर्न चुन ले, उसका प्रोबेबिलिटी हाफ इनटू उस अर्न में से व्हाइट चुनाने का क्या प्रोबेबिलिटी? हाफ ही है. सो दिस इज 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू हाफ. मतलब अगर अरेंजमेंट पहला है तो 50% चांस है कि वो आदमी बचेगा और 50% चांस है कि वो साफ. केस 2 में जो प्रोबेबिलिटी आता है व्हाइट बॉल निकलने का, यहां 2 काम हो रहा है. पहले अर्न चुना रहा है और उस अर्न में से व्हाइट निकलने का प्रोबेबिलिटी देखना है. दिस इज अ काइंड ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. पढ़ेंगे हम लोग. तो फिर से वही चीज, पहला ऑप्शन 2 का पहला अर्न चुनाने का प्रोबेबिलिटी हाफ होगा और उस अर्न में से व्हाइट बॉल निकलने का प्रोबेबिलिटी 1. एक ही बॉल है और व्हाइट ही निकालना है. सो प्रोबेबिलिटी विल बी 1. या फिर दूसरा अर्न चुन ले और उसमें से एक बॉल रैंडमली निकाले तो व्हाइट निकलने का बहुत कम, 1/3. 3 में से एक ही व्हाइट है. सो 1/3. सो दिस इज हाफ प्लस 1/6. सो दिस इज बेसिकली हाउ मच? 4/6. मतलब 2/3. केस 3 पे अगर हम लोग ध्यान दें तो उसमें व्हाइट बॉल निकलने का चांस क्या है ये देखा जाए. एक अर्न चुनाने का हाफ और पहला अर्न अगर चुनाया तो व्हाइट निकलने का प्रोबेबिलिटी 0 प्लस दूसरा अर्न चुनाने का हाफ और उसमें से व्हाइट बॉल निकलने का प्रोबेबिलिटी 1 है. सो अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी इज अगेन हाफ. और केस 4 में किसी एक अर्न को चुनकर उस अर्न से व्हाइट बॉल निकलने का प्रोबेबिलिटी, पहला अर्न चुनाने का प्रोबेबिलिटी हाफ और उसमें से व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी 0. दूसरे अर्न चुनाने का प्रोबेबिलिटी हाफ, उसमें से व्हाइट चुनाने का प्रोबेबिलिटी 2/3. So ultimately the probability is 1/3. So the probabilities of his life getting saved is half, 2/3, half, 1/3. That means the case 2 में उसके बचने का probability maximum है. He has a maximum probability of saving his life in case 2.